देखो मेम साहब, आप तो हंस रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं हंसूंगी, अब बताओ। वो मैं आप मेम साहब, आप यहाँ जाओ, मैं इसे निपट लूंगा। गोपाल को बचाइए, उसे कुछ गुंडे मार रहे हैं। कहाँ? वहाँ, उस पार। अरे तो चिंता नहीं कर, हम देखते हैं, चले। जल्दी जल्दी। तूफान, ए बेटा, तूफान, उठ। अरे लक्ष्मी, पगली रोती काहे को है? ये देख, तेरे भाई को तो होश भी आ रहा है। ना बेटा ना, रोने नहीं बेटे। अरे बहुत बहादुर भाई है तेरा। आज मालूम है क्या किया? मेम साहब को अकेले गुंडों के हाथों से बचाया। इतना सुरमा है तेरा भाई। चलो अपने भाई के लिए जरा गरम गरम दूध लाना तो। चलो बेटा चल, शाबाश, रोना नहीं। भैया मेम साहब आ रही हैं। गोपाल, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं मेम साहब। अरे लेट के बात करो, डॉक्टर आराम करने को कहा है ना। लक्ष्मी बेटा जरा मेम साहब के लिए कुर्सी लाना तो। नहीं लक्ष्मी, मैं यहीं बैठ जाऊंगी। कंगुआ चाचा, सुना गोपाल बेहोश हो गया था और आपने मुझे खबर तक नहीं करवाई। नहीं, हम सोचा कि अब खबर दे के क्या फायदा, आप फजूल में परेशान हो जाएंगी। हम डॉक्टर बुला लिया, वो मरहम पट्टी कर दिया, इंजेक्शन भी लगा दिया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। सब ठीक है मेम साहब। कुछ ठीक नहीं है, सारा दोष मेरा है। मेरी वजह से हुई है ये दुर्घटना। मैं गोपाल को लेकर मंदिर ना जाती तो ये सब ना होता। नहीं, इसमें आपका क्या दोष है? आप गांव वालों की मेहमान हैं, आपकी इज्जत गांव वालों की इज्जत है और हम अपनी इज्जत के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। हाँ मेम साहब, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। गोपाल, इस हालत में तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब आप यहाँ हैं तो ये जरूर बोलेगा। आप बेफिक्र हो कि डाक बंगला जाइए, वैसे बहुत देर हो चुकी है। हम यहाँ हैं ना इसकी देखभाल करने के लिए। 2 रोज में ठीक हो जाएगा ये। नहीं मेम साहब, हम तो कल सवेरे तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भैया आप आराम करो, मैं मेम साहब को छोड़ के आती हूँ। आओ मेम साहब। पूरी तरह ध्यान रखना अपना। गंगवा चाचा अच्छा। नमस्ते। आओ लक्ष्मी।
सो जा बेटा, सो जा। खुश? कम ऑन गर्ल्स, हरी आप, जल्दी जल्दी सामान लाओ वरना देर हो जाएगी। आओ आओ। मिस, मैं गोपाल को देखकर अभी आती हूँ। यस यस, गोपाल का हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना, उसने बड़ी मदद की है हमारी। जी मिस। आओ आओ जल्दी करो। अरे गोपाल, तुम क्यों आए? तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेम साहब। लक्ष्मी ने बताया कि आप जा रही हैं। हाँ गोपाल, कल जो मारामारी हुई उससे सब लोग घबरा गए, इसलिए फौरन वापस जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा था आप कुछ दिन और। चाहती तो थी, मगर आप दोबारा फिर कब आएंगी मेम साहब? भगवान से मन्नत मानी है और मुराद पूरी होने पर आऊंगी, जल्दी ही आऊंगी। मैं भी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा मेम साहब, रोज प्रार्थना करूंगा। अपनी सेहत के बारे में चिट्ठी लिखते रहना। मेरे भैया को पढ़ना लिखना नहीं आता है मेम साहब। अच्छा, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ये चिट्ठियां देती हूँ, इस पर मेरा पता लिखा हुआ है। तुम सिर्फ अंगूठा लगाकर चिट्ठी पोस्ट कर देना, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर है। मेम साहब, आप जवाब देंगी ना? हाँ हाँ जरूर लिखूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, अपने भैया को घर ले जा और ध्यान रखना इसका। अच्छा मेम साहब। नमस्ते। नमस्ते। गीता हरी आप, देर हो रही है। आई मिस। आओ आओ बैठो बैठो। चिट्ठी आई है क्या? नहीं आया। अरे ओ टिंगू, हमारे लिए खत आया क्या? कोई नहीं आया। अरे ओ भाई साहब, कहो। वो हमने चिट्ठी भेजी थी, उसका जवाब आया? तेरे चिट्ठी भेजने से क्या होता है, वो लोग जवाब देंगे हाँ तो ही आएगा ना। मतलब जवाब नहीं आया? नहीं बोलो ना। ओ भाई, चिट्ठी दो, चिट्ठी। एक नहीं, 2 चिट्ठी दो। तुम्हारी चिट्ठी आई नहीं तो दूं कहाँ से? सच नहीं आई? नहीं आई। पर क्यों नहीं आई? मेरे को क्या मालूम, लगता है तू सपने में चिट्ठी लिखता है। मैं भी सपने में आकर चिट्ठी दे दूंगा। ओए, हमारे साथ मजाक करता है? अगर तू हमारे चिट्ठी का जवाब नहीं लाएगा ना, तो गांव में किसी की चिट्ठी का जवाब नहीं लाएगा, समझा? भाग तेरी तो। भैया भैया भैया। क्या बात है लक्ष्मी? मेम साहब शहर से आ गई है भैया। कहाँ है? डाक बंगले में ठहरी हैं। अच्छा, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अरे गोपाल, कैसी हैं आप मेम साहब? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेम साहब, मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। अच्छा। गीता, हाँ, किससे बातें कर रही हो? मैंने आपको बताया था ना गोपाल के बारे में। हाँ हाँ। यही है गोपाल। अच्छा, गोपाल, ये मेरे पति हैं।
तुम कुछ मंदिर मंदिर जाने का कह रही थी ना? हाँ। गोपाल के साथ चली जाना। मैं तो आराम के मूड में हूँ। आई वॉन्ट कंप्लीट रेस्ट। ओके? अरे गोपाल, ये खत कैसे? मैंने भेजे थे, वापस आ गए। आई एम सो सॉरी। हुआ क्या कि यहाँ से लौटने के बाद फौरन ही मेरी शादी हो गई और मैं पति के घर चली गई। पिताजी भी शहर का घर छोड़कर गांव चले गए, इसीलिए ये खत मेरे पास नहीं पहुँच पाए। मैंने सोचा था चिट्ठियां आपको जरूर मिल जाएंगी। मेम साहब, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना, मैं चलता हूँ। अच्छा। सर, आपने मुझे याद किया है? ये लो तुम्हारा इनाम। मेरा इनाम? किस बात का? मैंने ऐसा कौन सा नेक काम किया है? वो तो तुम अब करोगे। बैठो। मैं समझा नहीं सर। बैठो बैठो, ये लो। ओह, थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारे गांव में कोई अच्छी माशूक हो तो मिलवाओ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा करना पाप है। आपके साथ तो आपकी धर्मपत्नी आई है। वो मंदिर गई है, काफी वक्त लगेगा उसे वहां। वाह वाह वाह, जवाब नहीं हिंदुस्तानी धर्मपत्नी का। कैसे? पति पाप करना चाहता है, पत्नी पूजा करने गई है, पति का पाप माफ करवाने। लेकिन पाप करें तो करें कैसे? पाप करवाओ तो सही। सर, माशू तो ये आप बहुत हैं, लेकिन आपके लायक, फॉर योर लेवल, सिर्फ एक ही चीज है यहाँ। तो दिखाओ। सर, ऐसा माल है कि आप अंग्रेजी माल भूल जाएंगे। बिल्कुल कुंवारी है, कुंवारी। वेरी गुड। लेकिन जरा पैसे जरा ज्यादा। हाँ, पैसे की तुम फिक्र मत करो, माल अच्छा लगा तो इनाम और देंगे। ओह, मैं पैसे क्या मांग रहा हूँ। सर, कैन यू मेक वन पटियाला पैक? हैव अ लुधियाना ब्रदर। थैंक यू सर, वेरी नाइस ऑफ यू। यू आर अ वेरी नाइस मैन। सर, प्लीज पोर मोर। थैंक यू सर। हे भगवान, मेरे पति को जीवन में सफलता दे, सुख संपत्ति दे, संसार में उनका यश हो, हमेशा उनका सर ऊंचा रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। चलो। हुजूर, माई बाप, आपके लिए बुलंदशहर से चूजा लाया हूँ। सरकार, ये हमारी छोटी बहन है चंद्रा। आप जैसे रईसन के लिए ही संभाल के रखा है इसे। सरकार, अभी तक की नथनी नहीं उतरी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तारे नजर आ जाएंगे आपका। शहर में भी ऐसा नहीं मिलेगा तो मुंह खाड़ के। और अगर हमको पसंद आ गई तो इसे शहर भी बुलवाया करेंगे। ये लो 500 का नोट है। सरकार वो नथनी उतारने का नहीं कुछ थोड़ा बहुत। सरकार, ये लो सरकार, चले पोपट, हाँ। उड़ चले, जल्दी चलो, वायु दूर से चलते हैं। चल, आज हम तोरे कमरे में सोएंगे। जल्दी करो। गिर जाती तो बहुत चोट लगती। हम आपको कभी चोट नहीं लगने देंगे मेम साहब। मेम साहब, एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जब से आप पहली बार यहाँ पे आके गई हैं, तब से न जाने मेरे भैया को क्या हो गया है। क्या हो गया है? वो ठीक से खाना खाते नहीं, रात को बराबर से सोते भी नहीं और दिन को बावले जैसे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। शायद अब गांव की हवा उनको रास नहीं आती। आप उन्हें अपने संग ले जाइए ना शहर। गोपाल शहर जाना चाहता है? ये मैं नहीं जानती, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। भैया। क्यों गोपाल, तुम शहर चलोगे मेरे साथ? नहीं मेम साहब, शहर जाके हम क्या करेंगे? हम ठहरे गांव के अनपढ़ बुद्धू। अरे इसीलिए तो मेम साहब कह रही हैं कि शहर जाएगा तो आदमी बन जाएगा, 4 पैसा कमा लेगा, अपनी बहन की जिंदगी बना लेगा। याद है ये लक्ष्मी इतनी सीधी जब तक तेरे माँ बाप गुजर गए, कितने मेहनत करके, कितने जतन करके तू पाला है इसको। है, तू बहुत प्यार करता है ना अपनी बहन को। है? तेरा जी नहीं चाहता है कि 4 पैसा कमा ले,
अपनी बहन का घर बसाई ले। अरे नहीं तो किसी मांझी के गले बांधेगा इसको। और अगर दो रोटी को अपनी जिंदगी की मंजिल बना लिया है बेटा, तो फिर हमारी तरफ देख, हम क्या कर लिया सारी जिंदगी नाव चलाए के। 40 साल से गांव में नाव चला रहे हैं, लोग आए चले गए, मगर हम घाट के पत्थर की तरह जम के वहीं पड़े हैं, और एक दिन पत्थर की तरह जम के वहीं मर जाएंगे। मगर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद मत कर बेटा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। जा मेम साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, आप गोपाल को ले जाइए। ये लक्ष्मी बिटिया को हम संभाल लेंगे, आप ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल, तुम शहर चलोगे मेरे साथ? मैं आज ही उनसे बात करूंगी। तुम नई नवेली दुल्हन हो हमारी, तुम्हें कैसे ना बोल सकते हैं? जी वो बात नहीं, आपने कहा था कि आपको अपने ऑफिस के लिए एक लड़का चाहिए जो साथ साथ घर का काम भी करे। हाँ, गांव से नौकर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, जो बोलो कर देते हैं, फिजूल के सवाल नहीं पूछते। गोपाल, तुम आना चाहते हो? हाँ साहब, मैं शहर चलूंगा आपके साथ। गुड, वेरी गुड। तो एक काम करो, सामान रखो और गाड़ी में बैठो। अच्छा साहब। सलाम साहब जी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सर आप जा रहे हैं? हाँ जी पोपटलाल जी। दोबारा मेरे लायक कोई काम हो तो याद करना। हम जब भी फोन करें तो मैं समझ गया। गोपाल, अरे ये क्या है? ये आंख में आंसू का है को बेटा? तेरे को तो खुश होना चाहिए। मैं खुश हूं चाचा, बहुत खुश हूं, मगर मैं तुम्हारे चेहरे पे भी खुशी देखना चाहता हूं। चाचा, मैं तो शहर जा रहा हूं, मेरी नाव तुम ले लो चाचा। मुझे एक वचन दो चाचा। क्या बेटा? तुम पहले की तरह गलती नहीं करोगे? नहीं बेटा, हम कसम खाते कि वो मूर्खता कभी नहीं करेंगे। अब जिंदगी के जितने भी दिन बाकी हैं, तो हम अपनी लक्ष्मी बेटी के लिए जिएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे। मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखना। अरे तू चिंता नहीं कर, ये अब तोरी लक्ष्मी नहीं है, ये हमारी बेटी है। इसको पढ़ाई लिखाई के बिल्कुल मेम साहब की तरह बनाएंगे, तू चिंता नहीं कर। जा जा बेटे जा। भैया, भैया। ये खीर मैंने आपके लिए बनाई है, प्लीज खाइए ना, खाइए ना। पहले तुम, नहीं थोड़ी पहले सी, तुम प्लीज, मेरी बात मानो। हाँ, प्लीज। देखो ऐसा मत करो। हाँ हाँ, मीठा है, इससे ज्यादा तुम मीठी हो। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ आपके लिए, लेकिन आप तो खाते ही नहीं कभी। रोज ऐसा खाना खिलाओगी ना हाँ। तो मोटा हो जाऊंगा मैं। हाँ हे भगवान, मेरे को तेरे से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से की जो भी खुशियां है ना, वो भी तुम मेम साहब को दे दे। मेरे दिल से दिन रात बस एक ही आवाज आती है, मेम साहब हमेशा इसी तरह खुश रहे, इसी तरह खिलखिला के हंसती रहे। उनकी खुशी में मेरी जीवन भर की खुशी है भगवान। उनको हमेशा खुश रखना, उनको हमेशा खुश रखना, उनको। हाय डार्लिंग। अरे ये अंधेरे में क्यों लेटी हो? क्या बात है?
कम ऑन स्वीटहार्ट। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह माय गॉड, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आपके पापों का प्रायश्चित। क्या? मत आइए मेरे पास। आप छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हैं मुझ पर। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। क्या किया है मैंने? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हैं क्या किया है मैंने? कौन सी लड़की? वही आशा जिसे आपने जुए में दांव पर लगा दिया था। ओह शट अप! तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। पत्नी का काम है कि पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाए और रात को उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाए। यही पत्नी का धर्म है। जी हाँ, मैं जानती हूँ पत्नी का क्या धर्म है, लेकिन आप अपना धर्म भूल चुके हैं। सोने की स्मगलिंग करना और मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलना, क्या यही आपका धर्म है? जब तक आप अपने लक्षण नहीं बदलेंगे, मैं आपके बेडरूम में कदम तक नहीं रखूंगी। सुन लिया आपने? तुम मुझे क्या बेडरूम का रौब दिखा रही हो? अरे तुम्हारे जैसी 10 लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगा। जो जी में आए कीजिए, लेकिन एक दिन आप जरूर पछताएंगे। अच्छा? कौन हो तुम? बेडरूम में क्या कर रही हो? औरत तो मर्द बेडरूम में क्या करे? मैं भी वही कर रही। कैसी बेहयाई से बात करती है। तू है कौन? निकल यहाँ से। हाँ, यही तो जिंदगी का असूल है। कुछ लोग खोते हैं, कुछ लोग पाते। तुम बेडरूम में नहीं आना चाहती थी। मैंने तुमसे कह दिया था ना कि अगर तुम नहीं आओगी तो दूसरी कोई आ जाएगी। दुनिया के काम तो नहीं सकते ना? मेरे को बोली कौन है तू? क्यों? अब खबर मिल गई। अब तू मेरे को बता, तू कौन है? हाँ। मैं इस घर की नौकरानी हूँ। माफ कीजिए, घर की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है, इसलिए पूछा। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। शादी हो गई या कुंवारी हो? अपनी तो रोज रात को शादी, सवेरे फिर कुंवारी। ओह, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि आप कोई ऐसी लाने वाले हैं तो मैं तैयार रहती आप दोनों की नजर उतारने के लिए। नाम क्या है? चंद्रा। चंद्रा यानी कि चांद। ठीक ही तो हो, चांद में भी दाग है। ये जली कटी सुना के कोई फायदा नहीं। तुम इससे जलती हो, इसलिए इसे फिजूल तंग कर रही हो। कोई और काम नहीं कर सकती तुम? कहिए, दूध का ग्लास भेज दूं? हाँ हाँ भेज दे। चल चल फुट। क्या कर रही हो? अच्छा। मेम साहब, आप इधर है तो फिर उधर। आपके कमरे में सांप के साथ कौन है? समझ गया। आपने सांप को बोला नहीं, कितनी बुरी बात है। घर में दूसरी औरत लाने का क्या मतलब? मैं जाके बोलता हूं सांप को। गोपाल। मेम साहब, मेरे को गुस्सा आ रहा है और आप यहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ कैसे देख रही है? मेरे सीने में गुस्से के ज्वालामुखी फट रहे हैं, मगर गुस्से से घर संसार नहीं संवारा जा सकता। तुम जो बातें नहीं समझ सकते उनमें दखल मत दो। मगर मेम साहब, ये घर है, घर की इज्जत का ख्याल कीजिए। ओहो। कम से कम
सुन, मैं जो भी करूंगा खुल्लम खुल्ला करूंगा और तेरे सामने करूंगा। कमान डालेंगे। आओ डालें। अरे रुको। अरे आओ तो सही। रुको आओ। ना। आओ तो मजा आएगा। रुको। आइए। कहा ना दीदी गोपाल बिटवा, ए गोपाल बिटवा, गोपाल। ये हरामजादा यहाँ कैसे आ गया? तुम जो इधर आ गई, वो कुत्ते की माफिक सूंघते सूंघते इधर आ पहुंचा। अब क्या होगा? अरे तो कौन सा तंबू उखाड़ लेगा? तू एक काम कर, गांव से कोई भी आए तू इस तरह बात करना जैसे तू का जानत ही नहीं। चल चल नाश्ता कर ले, फोकट में है। ए गोपाल बेटा, अरे गंदी नाली की औलाद, कीड़े पड़े तोरे शरीर में, तू यहाँ क्या कर रही है? बकबक काहे करे? कौन है तू? अच्छा, हम कौन हैं? ज्यादा टरटराव नहीं तो यहीं खटिया खड़ी कर देंगे तोरी अभी। ए, इज्जत से बात कर। मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ। होने वाली काहे बहना? तू तो इस घर की मालकिन सचमुच हो गई है तंबू उखाड़ के। मालकिन और ये? अरे जा जा, बहुत देखिए तेरी जैसे कमजात। शरीफ लोगन के घर में आए के कुत्ते के माफक काहे भौंके? कुत्ते की तरह भौंकेगी नहीं, काटेंगे ऐसे। अरे गोपाल बेटा, ये भूतनी ही यहाँ कैसे आई? ना चाचा। नहीं बढ़िया आई कैसे? इसको लाया कौन? समझने की कोशिश ये कीजिए। तो मनहूस चीज है। ये तो ये- आप? अरे मेम साहब, नमस्ते। ये हम आपके खाते लाए हैं। ले बेटा पकड़। कितनी तकलीफ की अरे आपने? मैं तकलीफ की क्या बात है? क्या बात है बेटी? चेहरा कुछ उदास लग रहा है। मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं गंगवा अरे चाचा? हम तो साल के 12 महीने ठीक रहते हैं, पर यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? ये कचरे की पेटियां यहाँ क्या कर रही हैं? यही आपकी परेशानी का कारण है ना? ये तो वो। अरे मेम साहब, इन हरामखोरों को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारा घर बर्बाद किए, गांव में जाने कतनों का घर बर्बाद किए हैं ये लोग। ज्यादा बात नहीं करना, छूट आप। भूतनी, ज्यादा अंग्रेजी नहीं छाटा, हम अंग्रेजी जानते हैं। ABCU तेरे मुंह पे थू। और सुने, देख हम तो का बोले देते हैं, हम तो हर तंबू उखाड़ के फेंक अरे देंगे। तंबू छोड़ा कहाँ जो उखाड़ेगी? हरामखोर, गांव में सारे चूहे चबा डाले, अब शहर में आइए नहीं चूहे चबाने के लिए और हमारी मेम साहब का घर उजाड़ने के लिए। नहीं तो चाचा, मेम साहब, नहीं, चलो, चले जा। निकलो बाहर, ए, कहाँ निकलो है? बाहर, अरे चल, अरे निकलो, हरामखोर लोग, अरे तू बर्बाद करने वाले, निकलो, गंगवा चाचा, निकलो, गंगवा चाचा। निकलो, कचरा पेटी हरामखोर, निकाल दिया कचरा पेटी को बाहर। ये क्या किया आपने गंगवा चाचा? बहुत अच्छा किया मेम साहब। हाँ, क्या? उसकी यह हिम्मत? अभी देखता हूँ। आओ मेरे साथ। तू कौन होता है मेरे घर से किसी को निकालने वाला? साहब, घर तो मंदिर के समान होता है, हम तो खाली कचरा बाहर निकाला है। शट अप! साहब, हम पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर एक नजर में फांप गए कि यहाँ का खेल चल रहा है। आप इन 2 कौड़ी की बारी औरतों के लिए अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। बको मत! गांव का जाहिल हमें भाषण दे रहा है। ए साहब, हम गांव के जरूर हैं, मगर जाहिल नहीं है। जाहिल हैं आप शहरी लोग, जो अपनी देवी समान पत्नी को नहीं पहचानते। माथे पर चंदन का टीका लगाने के बजाय रात की धूल लेकर अपने मुंह पे लगाते हैं। गेट आउट! निकल यहाँ से, नहीं तो अभी अपने आदमी को बोल के धक्के मार के बाहर निकलवाता हूँ तुझे। अरे आप क्या धक्के मारेंगे? धक्के तो आपको लगने वाले हैं, तकदीर के। जो इंसान संसार में अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। एक दिन आप भी दर दर की ठोकरें खाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, तब मेरी बात याद करेंगे आप। याद करेंगे मेरी बात को। हाँ, चलो। मैम साहब, हाँ? आपका टेलीग्राम।
ऐसा बहनोई तो हम चराग लेके ढूंढे तब भी ये जोर जोर से रो क्यों रही है? कौन मर गया तेरा? पिताजी का देहांत हो गया। तो मैं क्या करूं? मैं उन्हें जिंदा तो नहीं कर सकता। मरने के पहले उनके दर्शन नहीं कर सकी। चलिए उनके अंतिम दर्शन तो कर ले। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। आज हमारी बहन का जन्मदिन है, हम लोग इका वास्ते तोहफा लेने जा रहे थे, तो कभी यही वक्त मिला मनहूस खबर देने के वास्ते। देखिए मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग रही हूँ, वो भी सिर्फ इतना कि अपने समय में से मुझे कुछ पल दीजिए। मेरे साथ चल के उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैंने तुम्हारे पाप की शांति का ठेका नहीं ले रखा, मुझे अपनी शांति चाहिए, अपनी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरे साथ चलिए, भगवान के लिए मेरे साथ चलिए। अरे हट ना! अरे बुढ़ा आदमी था, मर गवा तो क्या हुआ? लोग तरस खाए के माचिस लगाए देंगे, है ना? चलो। साहब, आपके शरीर में दिल है या पत्थर? जैसा व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, वैसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आप इंसान है या हैवान? खबरदार जो हम पति पत्नी के बीच बोला। दोनों मिलकर का नाटक करे है सती सावित्री का। अरे ये थप्पड़ तो सिर्फ दिखावे के वास्ते है, पति की आत्मा धूल झोंकने के लिए। बहनोई जी, हम आपका आज तक नहीं बताए, इस वास्ते कि आपका दिल न दुखे, पर आज बताए देते हैं। इसका शादी से पहले चक्कर रहा इस मुश्तंडे के साथ। ये झूठ है। झूठ? अरे सारा गांव जानत है, शादी से पहले ईका साथ गांव में गाने गाती थी, मौज उड़ाती थी तंबू उखाड़ के, और अब जब शादी हुई गई तो ईका भी साथ ले आई। ओह, इसीलिए मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहती थी, ताकि अपने प्रेमी के साथ रातें गुजार सको। ये सरासर झूठ है। कलंकनी, मुझे बेवकूफ बनाती रही। हाँ, सुनिए तो मेरी। मुझसे कहती रही कि मैं गलत काम करता हूँ। तूने एक देवी जैसी औरत पर अत्याचार किया है कमीने, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ? हरामजादे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। शुक्र कर मेम साहब का, जिनकी वजह से तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार देता। जलील कुत्ते, जान से तो मैं मारूंगा तुझे। मेरा ही नमक खाता रहा, मुझसे ही नमक हरामी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अरे झूठ और सच तू क्या जानेगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। हाँ, ये सच है कि मैं मेम साहब को चाहता था, जो कि शायद मेम साहब खुद भी नहीं जानती। मगर ये भी सच है कि जब से मुझे मालूम हुआ कि मेम साहब की शादी तुझसे हुई है, जब से मैंने उनकी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा। हमेशा एक देवी की तरह पूजा है उन्हें। मगर ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी।
भगवान साक्षी है कि मैंने हमेशा आपको अपना देवता माना है। बंद करो ये रोना धोना। अरे तुझसे तो ये रंडी अच्छी है। हाँ? जो अपना पेशा करके उसका इकरार तो करती है। तू तो इससे भी गई गुजरी है। औरत जात के नाम पर एक बदनुमा दाग है तू। मैं ये दाग मिटा डालूंगा, जिंदा जला दूंगा तुझे। वो जमाना गया पत्नी को जिंदा जलाने का। तुम मर्द लोग क्या समझते हो अपने आप को? तुम जानते हो पति किसे कहते हैं? पति पत्नी का संबंध दो आत्माओं का मेल है, एक दूसरे को समझने का, परखने का, विश्वास का एक नाजुक रिश्ता है। पति वो है जो पत्नी की रक्षा करे, उसकी इज्जत करे, उसके प्यार का जवाब प्यार से दे। वो आदमी जो पत्नी को सिर्फ बेडरूम का एक खिलौना समझे, उसके सामने बेडरूम को लाकर घर में रखे और उनके सामने पत्नी की बेइज्जती करे, ऐसे आदमी को पति नहीं कहते। मैं तुम्हारी बकबक नहीं सुनना चाहता। आज सब कुछ सुनना पड़ेगा। आज तक मैंने तुम्हारा हर जुल्म सहा, हमेशा चुप रही, उफ तक नहीं की। तुम्हारी खातिर कितनी बार तुम्हारे देवता समान पिता से झूठ बोलकर तुम्हारे लिए रुपए लाई, मगर आज तुमने मेरे पतिव्रता धर्म पे शक किया। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। अरे 3 पत्तों की खातिर तुमने अपनी होने वाली पत्नी को बेच दिया। तुम्हारा बस चलता तो एक दिन शायद मुझे भी बेच देते। तुम्हारी माँ बहन होती तो उन्हें भी बेच देते। चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पति अगर पत्नी को उसका हक नहीं दे सकता तो उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, तुम क्या समझते हो? एक चुटकी भर सिंदूर और 2 रुपए का धागा लाकर तुमने औरत को जिंदगी भर के लिए गाय भैंस की तरह बांध कर रख दिया। हाँ, ये लो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटी, तू कहाँ जा रही है? इस घर से अगर कोई जाएगा तो ये जाएगा, ये नालायक बदचलन आदमी। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। बेटी, तुझ पे जो जुल्म हुआ है उसका कसूरवार मैं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा बुरा है, मगर मैंने सोचा कि तुझ जैसी देवी अगर उसको मिल गई तो शायद उसका जीवन सुधर जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। इसीलिए मैं तुझे तेरे बाप से मांग लाया, मगर सुधरना इसकी किस्मत में थोड़ी था। बेटी, एक मंगलसूत्र एक औरत को पत्नी तो बना सकता है, मगर एक जानवर जैसे मर्द को पति नहीं। दफा हो जा मेरी नजरों से। मैं सोच लूंगा कि मेरा बेटा कोई नहीं था। पुलिस? मिस्टर राकेश, स्मगलिंग के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। जसवंत राय जी, ये आपका बेटा है? डीएसपी साहब, बेटा वो होता है जो कि बाप की इज्जत को बढ़ाए, वो नहीं जो कि बाप की नाक कटवाए। आप अपना काम कीजिए। ले चलो इसे। डैड, चलो। खिसक लो जीजी। बेटे गोपाल, गंगवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और बेटी, मैं तुझे बहू बनाकर लाया था। आज से तू मेरी बेटी है।